ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। अगर तुमको आपका पता हो तो अभी तुम्हारे लिए जो जितने भी सारे वन शॉट बनाकर तैयार कर दिए हैं और जो रैपिड रिवीजन आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये लगातार देख भी रहे होगे और तुम्हें मजा भी आ रहा होगा। अगर कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाया करो, जिससे मुझे आपकी बात पता लगे कि आप क्या क्या चाह रहे हो और कैसे कैसे चीजों को आप चाहते रहो मुझसे। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं और जैसे अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को प्यार दिया है, ऐसे ही इन जो अब रैपिड रिवीजन आ रहे हैं इनको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन रहता ही है, बट सर जैसे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना अपना इंस्टा, ऐसे ही कान में ईयरफोन लगाने और ईयरफोन लगाकर आपका बकायदा बिल्कुल एकदम आराम से चैप्टर को रिवाइज करना है, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत आपका किसी भी चीज में ना आए। मैं वो पूरी कोशिश करता हूं जहां से तुम्हारा बेनिफिट हो सके। आज के जो चैप्टर का नाम है वो है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि इसमें कॉपन क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत हो रखी है। अगर हम आपका और आगे बढ़ेंगे तो आज हम इसके आपका बिल्कुल छोटे छोटे पहलू भी आपका समझते हुए चलेंगे। और जैसे आपका उससे पहले मैं शुरू करने से पहले तुम्हें दो बातें बताता हूं। जैसे श्री राम जी को अपना लक्ष्य याद था, जैसे एकलव्य को आपका पता था कि उनका निशाना कहां पर है, और जैसे अर्जुन जी को दिखाई देता था कि उनको सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख साधनी है, ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो फोकस है दैट शुड बी ऑन योर एग्जाम्स, और तुम्हें उसमें मचा देना है। ठीक है, चलो अब देखो। अब जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जब वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज वाला जो चैप्टर आता है उसमें तीन अलग अलग आपका पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। एक होता है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है जेनेटिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। जब हम एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो उसमें मोस्टली हम ऑब्जर्वेशन एंड डेटा के बारे में बात करते हैं, जिसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बारे में बात होती है। अगर तुम जेनेटिकली की बात करोगे तो उसमें हम मोस्टली ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास हो रहा है क्लाइमेट चेंज वो कैसे आपका आया है, या उसके क्लाइमेट और कॉज के पीछे क्या इंपैक्ट है। अगर तुम अप्लाइड के बारे में देखोगे तो तुमको उसका एक स्पेसिफिक पर्पस पता लग जाएगा कि वो क्यों हो रहा है। अगर ये तीनों चीजें तुमको समझ में आती हैं तो अब जरा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बाद दूसरा फैक्टर आता है ऑल्टीट्यूड, फिर आता है ओशियन करंट। तीनों को एक बार समझ लेते हैं। जैसे अलग अलग लैटिट्यूड आपका चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लाइमेट इंपैक्ट भी चेंज होता जाता है। अगर तुम लैटिट्यूड में ऊपर नीचे जाओगे तो उसके साथ क्या होगा, वैसे ही जैसे आपका बेसिकली कभी आपका जहां पर टेम्परेचर कम टेम्परेचर ज्यादा वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ऑल्टीट्यूड में भी टेम्परेचर और प्रेशर आपका चेंज होता रहता है तो उससे भी हमारा क्लाइमेट इंपैक्ट होता है। सेम ओशन करंट के साथ, जहां पर कोल्ड ओशन करंट दिखाई देगा वहां पर आपका बारिश वगैरह के फिनोमिना कम, जहां पर वार्म ओशन करंट दिखाई देगा वहां पर फिनोमिना ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही अल्लीनो का इंपैक्ट तुमको पता लगा होगा। अल्लीनो क्या इंपैक्ट करता है, अल्लीनो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मैंने बताया था कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है वहां पर ड्रॉट जैसी कंडीशन पैदा करता है, बट जब अगर मैं आपका बात करूंगा पेरू वाले कोस्ट पर तो फिर ये वहां पर जाकर क्या लेकर आता है, बारिश करने की संभावना पैदा करता है। रिलीफ और उसके अलावा लोकल विंड्स, लोकल विंड्स के बहुत सारे नाम भी मैंने तुमको बताए थे, जैसे लू अपने यहीं पर चलती है, चिनूक आपका यूएसए में चलती है, और उसके अलावा आपका सिरक्को विंड हो गई जो कि आपका हम किसके नाम से भी जानते हैं, सिरक्को को हम बेसिकली आपका जाना जाता है जो मेडिटेरेनियन सी से लेकर जाती है और फिर ब्लड रेन करती है इटली वाले इलाके में। इसके अलावा अगर तुम क्लाइमेट की बात करोगे तो जैसे कोपन साहब थे, तो कोपन आपका बेसिकली रशिया के आपका एक बेसिक हमारे जो बंदे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका कोपन क्लासिफिकेशन को पूरा समझाया और उन्होंने क्लाइमेट और वेजिटेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं बात करूं कोपन साहब की तो कोपन साहब क्या करते हैं, कोपन साहब ने आपका बेसिकली जो बड़े लेटर हैं उनसे कुछ आपका बेसिकली फिनोमिना समझाने शुरू करे। उनका कहना था कि जो ए वाला इलाका है, अगर कभी भी ए लिखा जाए बड़ा ए तो वो ट्रॉपिकल इलाके को डिनोट करेगा जहां पर एवरेज टेंपरेचर किसी भी कोल्डेस्ट मंथ का 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहेगा। अगर ड्राई क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो बी वाले के रूप में आ जाएगा जहां पर इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो प्रेसिपिटेशन से आपका ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा सी में आते हैं वार्म टेम्परेट, टेम्परेट मतलब आपका 30 डिग्री से ऊपर चले गए, अब 30 से 40-45 डिग्री के आसपास में आपका वार्म टेम्परेट, तो यहां पर जो टेम्परेचर मिलेगा वो आपको हायर -3 से लेकर और 18 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप डी की तरफ चलेंगे तो डी में आपको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, जहां पर एवरेज टेंपरेचर आपका कोल्डेस्ट मंथ का -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे। फिर आप आते हैं कोल्ड क्लाइमेट की तरफ। कोल्ड क्लाइमेट मतलब आपका जो है एवरेज टेंपरेचर सारे महीनों का 10 डिग्री सेल्सियस से आपका क्या रहेगा, कम। और फिर आते हैं हाईलैंड्स पर, जहां पर जो ठंडापन होता है वो क्यों देखा जाता है, क्योंकि एलिवेशंस आपका बढ़ रहे होते हैं और आपका वहां पर एलिवेशंस बढ़ते हो जाते हैं।
अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो तुमको ये भी आपका समझा रखा है उन्होंने कि अगर तुम आपका इनके ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड करोगे तो जैसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में आपका टाइप्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक आता है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, फिर आता है ट्रॉपिकल मॉनसून, फिर आता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। अगर मैं ट्रॉपिकल वेट की बात करूंगा तो ट्रॉपिकल वेट स्टैंड्स फॉर, जहां पर अगर लेटर कोड देखोगे तो एएफ से, फिर ट्रॉपिकल मॉनसून एम जो है ना स्मॉल एम, ये स्मॉल एम आपका दिखाता है मॉनसून क्लाइमेट को। ऐसे ही वेट एंड ड्राई है तो स्मॉल डब्ल्यू से हम आपका वेट एंड ड्राई क्लाइमेट डिनोट कर देते हैं। अगर एएफ की बात करोगे तो नो ड्राई सीजन, एएम बेसिकली आपका मॉनसून जहां पर शॉर्ट ड्राई सीजन है, और फिर एडब्ल्यू जहां पर विंटर ड्राई सीजन आपको दिखाई देगा। अगर मैं बी ड्राई क्लाइमेट की बात करता हूं, या जो बी ग्रुप है, इसमें हमने आपका बेसिकली 4 तरीके से क्लाइमेट को डिफाइन किया है। एक है सब ट्रॉपिकल स्टेपी, एक है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, एक है मिड लेटीट्यूड स्टेपी, और एक है मिड लेटीट्यूड डेजर्ट। अगर तुम सब ट्रॉपिकल स्टेपी की बात करोगे तो उसको डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास ग्रुप जो है वो पूरा बी है। अगर इस कैपिटल एस और फिर इस डब्ल्यू और एस और फिर आपका डब्ल्यू से डिफाइन करेंगे तो एस जो है वो किसके लिए डिफाइन कर रहा है, लो लैटिट्यूड। और जो अगर तुम आपका जाओगे अगर डब्ल्यू की तरफ तो डब्ल्यू आ जाता है आपका लो लैटिट्यूड, बेसिकली एरिड वाले इलाके में, ये सेमी एरिड ड्राई और इधर आपका इधर इलाके के हिसाब से। फिर सी में अगर तुम जाते हो तो यहां पर वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, फिर डी पर जाते हो तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ई पर जाते हो तो कोल्ड क्लाइमेट, और एच पर जाओगे तो हाईलैंड्स के हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अगर तुम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को देखोगे तो सी एफ ए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सी एस, उसके अलावा मेरीन वेस्ट कोस्ट सी एफ बी, और फिर ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल डी एफ, उसके अलावा सब आर्कटिक ये आपको दिखाई देगा डी डब्ल्यू। तुंद्रा और टैगा 2 टाइप की वेजिटेशन होती है, तुमको पता है दोनों आपका क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अगर कैपिटल टी दिखा हुआ कहीं पर मिले तो वो होगा तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और अगर पोलर आइस कैप दिखाई देगी तो वहां पर कैपिटल एफ डिनोट हो जाएगा। हाईलैंड मतलब कैपिटल एच से आपका डिनोट कर देंगे। अगर इन्हीं को आपका और फर्दर डिफाइन करोगे तो यहां पर उनके क्राइटेरिया भी लिखे हुए हैं, जिसमें क्या मिलेगा तुमको कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितने डिग्री आपका टेम्परेचर को आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे वो। इसके बाद अगर मैं आपका कॉपन साहब को और डिफाइन करके दूं तुम्हें, तो एस जो सेमी एरिड रीजन के लिए है और डब्ल्यू एरिड रीजन के लिए डिफाइन कर देते हैं। एफ जो है जहां पर सफिशियंट प्रेसिपिटेशन होगी, मतलब बारिश अच्छी खासी है। स्मॉल एम मतलब रेन फॉरेस्ट डेसिपेट, स्मॉल डब्ल्यू मतलब ड्राई सीजन इन विंटर, स्मॉल एच ड्राई एंड हॉट। इसके अलावा स्मॉल सी लेस देन 4 मंथ विल बी मीन टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, और जो जी दिखाई देगा ये गैंगेटिक प्लेन। अब यहां से इंडिया तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंडिया क्यों समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ई की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये जो तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ये तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन इस वाले इलाके में। फिर यहां पर सी डब्ल्यू जी, अब देखो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ मतलब ड्राई सीजन दिखाई देगा, ड्राई सीजन मतलब आपका बेसिकली विंटर्स वाले इलाके में। फिर अगर मैं स्मॉल एच की बात करता हूं तो स्मॉल एच अगर आपका यहां पर देखोगे तो स्मॉल एच किससे संबंधित है, ड्राई एंड हॉट से। उसके अलावा अगर तुम स्मॉल सी देखते हो कहीं पर तो स्मॉल सी आपका किस चीज को डिनोट कर देगा, जहां पर बारिश 4 महीने में टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस से कम। और अगर तुम जी वाला इलाका देख रहे हो, स्मॉल जी वाला, तो वो दिखाई देता है आपको गैंगेटिक प्लेन से। ये ना इंडिया का मैप कभी कभी आपका तुम्हारे क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चलेंगे तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारी आपका गैसेज होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जैसे सीएफसी गैसेज हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। इसके अलावा और कौन सी गैसेज हैं, इसके अलावा जो गैसेज आपका रिस्पॉन्सिबल हैं वो है मीथेन गैसेज। मीथेन के अलावा और कौन सी गैसेज रहेंगी, और भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसी गैसेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए रहती हैं। अगर तुम देखते हो तो रेडिएशन आपका आएगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी ओजोन लेयर को भी इंपैक्ट करती हुई जाएगी। एक समय के बाद आपका ओजोन लेयर में आपका देखने को चीजें चेंज होती हुई दिखाई देंगी तुम्हें, और उससे ही ये क्लाइमेट इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ अपन बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पे जाओगे तो दीज आर कंसर्न्ड विद डिफरेंट गैसेस, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, मीथेन गैस हो गई, फिर ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर आगे और जाओगे तो आपको तुम्हें दिखाई देगी नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि NO से संबंधित है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके अलावा बाकी सारी गैसेस, और ये धीरे धीरे कर आपका पूरा चेंज तुम्हें लेकर आएंगी। ये एनसीईआरटी का पैटर्न इसलिए लगाया हुआ है ताकि तुम उसको देख सको कि मतलब यहां से ही अपनी चीजें कवर की गई हैं। अब मुझे ऐसी उम्मीद आ रही है छोटी छोटी कि तुमको आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका होगा, और अगर चैप्टर रिवाइज हो गया हो तो प्लीज अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स आपका कमेंट सेक्शन में लिखकर जाइएगा। जिन बच्चों ने अभी तक आपका बेसिकली ये चैप्टर नहीं देखा है वो जाकर पहले वन शॉट वीडियो देखें, फिर आपका रैपिड रिवीजन देखें, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बन पाएगी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन, स्माइल, यू आर द ओनली होप दैट यू हैव। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, मुस्कुराते रहो एंड पढ़ते रहो। मिलेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।